सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वुडैश ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने की हामी भरकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जिसका नतीजा उनके और फौज के इख्तलाफात की सूरत में सामने आ सकता है। उनके मुताबिक बलूचिस्तान का मसला वो पहला मुश्किल मरहला है जिसमें उनका फौज से तनाज़ा हो सकता है और बलूचिस्तान हुकूमत से तो लाजमी झगड़ा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात पर खुश नहीं होंगे। वो फौजी क़यादत के कान भरेंगे और बलूचिस्तान के मसले का पुरअमन हल निकालने की नवाज शरीफ की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। लिहाजा रायविंड का बूढ़ा शेर वाकई इम्तहान में पड़ गया है। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में सुहेल वुडैश कहते हैं कि पहलवानों के गुज़िश्ता 2 साल के जोड़ तोड़ तयशुदा थे। इस दौरान दांव-पेच जरूर दिखाए गए मगर वो सब नुमाइशी थे। रायविंड के बूढ़े शेर और बलूचिस्तान के अजदहे में पड़ने वाला जोड़ न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फैसला कुन होगा बल्कि बूढ़े शेर की आसान तर जिंदगी के लिए एक मुश्किल तरीन चैलेंज भी साबित हो सकता है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अफरियत अब एक अजदहा बन चुका है। रियासत, फौज, पंजाब और अवाम सब बड़ी महफिलों में इस अजदहे से निमटने के बारे में बात करते हैं। आम तौर पर इस अजदहे का सर कुचलने के लिए 3 रास्ते इख्तियार करने की तजवीज़ दी जाती हैं। बकौल सुहेल वुडैश पहला रास्ता ताकत का इस्तेमाल है और कहा जाता है कि अजदहे के फैले हुए फन को ताकत से कुचलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता ये बताया जाता है कि चूंकि अजदहा बलूच अवाम की महरूमियों के बाइस पैदा हुआ, लिहाजा इसका सियासी हल तलाश करना चाहिए। ताकत के इस्तेमाल से अजदहे की ताकत रोज बरोज बढ़ रही है, लिहाजा अगर सियासत बरूए कार लाई जाए तो अजदहे का फन खुद ब खुद सुखड़ जाएगा और वो दोबारा पहाड़ों में जा छुपेगा। तीसरा मुजव्वज़ा रास्ता यह है कि रियासत इस मसले को 2 शाखा हल के जरिए निपटाए, यानी अजदहे की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ी जाए और जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस नहीं और सियासी महरूमियों का शिकार हैं, इन्हें सियासी किरदार अदा करने का मौका फराहम किया जाए और अजदहे से अलग निपटा जाए। बज़ाहिर बूढ़ा शेर और छोटा शेर दोनों इस मसले में ताकत की बजाय सियासत को बरूए कार लाना बेहतर समझते हैं। इसलिए बूढ़े शेर ने नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मालिक से भरपूर सियासी प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात की है। सुहेल वुडैश के मुताबिक बूढ़े शेर के साथी समझते हैं कि इसने सरदार अख्तर बेंगल और डॉक्टर मालिक बलोच जैसे कौम परस्त लीडर्स को बलूचिस्तान के वज़राए आला बनाकर इस मसले का सियासी हल निकालने की कोशिश की थी, मगर दोनों मर्तबा इनकी हुकूमत खत्म कर दी गई और यूं मामला बिगड़ गए। बूढ़े शेर का तजर्बा अपनी जगह, वो मोदी और जनूबी एशिया के हर लीडर से तजर्बे में सीनियर सही, लेकिन इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। बलोच दहशतगर्दी के अजदहे से लड़ने वाली टीम ना हम ख्याल है और ना ही इसमें इत्तफाक है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और बलूचिस्तान की सूबाई काबीना के अक्सर अरकान समझते हैं कि अजदहे का अब एक ही इलाज है और वो है इससे खुली जंग। उनके बकौल दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का कोई जवाज नहीं, क्योंकि उनका नारा तो पाकिस्तान को तोड़ना और बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है। उनका मौक़िफ़ है कि पंजाबी और पठान मजदूरों को चुन चुन कर मारने वालों से मुज़ाकरात नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जंग होनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि उनके ख्याल में पाकिस्तानी फौजी क़यादत अभी तक ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस पर गौर कर रही है। शायद इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। वैसे भी बूढ़े शेर का अजदहे के जंगल में उतरना इस बात की निशानदही करता है कि अभी इस मसले पर सियासत की थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है। अब अहम सवाल की तरफ आते हैं कि क्या बूढ़ा शेर आग बरसाते अजदहे को बेअसर कर सकेगा। पाकिस्तानी फैसला साजों की अक्सरियत अजदहे से लड़ने पर यकीन रखती है। आधी रियासत फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर तुली हुई है। बलूचिस्तान के मौजूदा हुक्मरान भी इसी सोच पर यकीन रखते हैं। चुनाचे सवाल यह है कि क्या बूढ़ा शेर इन सब इत्तेहादियों से अलग होकर अमन की सियासत का परचम बुलंद कर सकेगा। सुहेल वुडैश को ऐसा होना मुश्किल लगता है। उनके मुताबिक 2013 और 2025 में बहुत फर्क है। अजदहा और इसका फलसफा मजबूत और मजीद तवाना हो चुका है। डॉक्टर मालिक और अख्तर बेंगल
दहशत गर्दी के अजदहे के सामने इस कदर बेबस हैं कि वो पंजाबियों और पश्तूनों के कत्ल की मजम्मत तक नहीं कर सकते। ऐसे में अमन परस्तों और सियासतकारों के पैरों के नीचे से जमीन सरक चुकी है। अब या तो अजदहा है या फिर इसका सर कुचलने वाली कुव्वत। इक़्तिदार की राहदारियों से ये खबर मिलती रही कि छोटा शेर हर बार वजीर आला सरफराज भुगती को यही कहता है कि बलूचिस्तान के मसले से निमटने के लिए कोई सियासी रास्ता तलाश किया जाए। जवाबन वजीर आला कहते हैं कि हम इनसे किस बात पर मुज़ाकरात करें। दहशतगर्दी करने वाले बलोच कौम परस्त अनासिर तो पाकिस्तान से आज़ादी मांगते हैं या ताकत और दहशतगर्दी के जोर पर आज़ादी छीनना चाहते हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि पंजाब की राय आमा शुरू में बलूचिस्तान के सियासी हल को वाहिद रास्ता समझती थी। बलूचिस्तान की महरूमियों और सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ पर भी बलोच कास को अमूमी हिमायत हासिल थी, लेकिन जब से बलूचिस्तान से पंजाबियों की लाशें आना शुरू हुई हैं तो सोच बदल गई है और रद्द अमल वही हो गया जो MQM की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर होता था। अब अक्सरियती राय ये ही है कि अजदहे का सर कुचलना जरूरी है, वरना ये तासुर जाएगा कि वो रियासत से ज्यादा मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ ये खौफ भी मौजूद है कि कुछ तो खून से कहीं बलूचिस्तान भी नया बांग्लादेश ना बन जाए। सुहेल वड़ाइश कहते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। आसिफ जरदारी ने तो बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए कोई नया रास्ता तजवीज़ नहीं किया, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तकरीर से यही समझ आती है कि वो इस मसले को पहले सियासी तौर पर हल करने के हामी हैं। गोया मरकज में बरसर इक़्तिदार दोनों जमातें सियासी हल पर यकीन रखती हैं। PTI चूँकि हर मुद्दा फौज और हुकूमत पर डालने की कोशिश करती है, इसलिए वो बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की मुखालिफ है, लेकिन माजी में वो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी पर कारबंद रही है। सुहेल वड़ाइश के मुताबिक रायविंड का बूढ़ा शेर सिवाय तहरीक इंसाफ के साथ झगड़े के अब तक किसी बड़े तनाज़े से बचता रहा है। वो एक खुली आंख से सब देखता रहा। बलूचिस्तान का मसला वो पहला मुश्किल कदम है जिसमें इसका फौज से तनाज़ा हो सकता है। वफाकी काबीना में भी इख्तिलाफ हो सकता है और बलूचिस्तान हुकूमत से तो लाजमी झगड़ा होगा। दूसरी जानिब दहशत गर्दी का अजदहा भी आसानी से काबू में नहीं आएगा। वो पहले ही आए रोज कार्रवाइयां कर रहा है और कुछ बड़ा भी कर सकता है। अजदहे को अमन नहीं बल्कि लड़ाई सूट करती है और इसका काम सियासत नहीं इंतशार से बनेगा। लिहाजा बूढ़ा शेर इस मर्तबा वाकई इम्तिहान में पड़ गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।